जय हिंद दोस्तों। चलिए स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। देखिए इसका पिछला वीडियो बना दिए थे, उसमें आवेश के बारे में आपको बता दिए थे। ठीक, चलिए तो कुछ कुछ बता दीजिए आप। आवेश का क्या मात्रक होता है? क्या मात्रक होता है जी? आवेश का मतलब क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। बता दीजिए सबसे आवेश का सबसे बड़ी मात्रा क्या होता था? फैराडे। क्या होता था? फैराडे। और बताए थे एक फैराडे बराबर होता है कितना? 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। सारा इसमें आपका ऐसा मात्रा बता दिए थे। बी में सूत्र भी बता दिए थे कि आवेश का बी में सूत्र क्या होता है? 80। क्या होता है? 80। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। आवेश की संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। चलिए आवेश की संकल्पना देखिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज देखिएगा। आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दिया जाता है? तो इसे आवेश के संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन को। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, केमिस्ट्री में आप सब पढ़े होंगे NaCl। जब इसको तोड़ते हैं तब टूटता है Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। अब क्यों प्लस चार्ज आया, क्यों माइनस चार्ज आया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखिएगा जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 होता है और प्रोटॉन का भी संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक, अब इसका अष्टक नियम का सिद्धांत पूरा करिए। अष्टक का केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे अष्टक नियम। ठीक, उसमें होता पूरा करने को होता 2, 8, 8, 18। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ से देखेंगे। ठीक, कितना? 2 है और 2, 8 मिला के कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 11। तो 10 हो गया। अब एक चाहिए और यहाँ पे आप देखो, यहाँ तो पूरा होने के लिए अब यहाँ पे 2 और 8 कितना हो गया? 10 और 10 और 8 कितना? 18। हमको 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 18 इलेक्ट्रॉन है कितना? 11। अच्छा, तो यहाँ तक तो 10 हो गया। अभी घर में इसको अष्टक पूरा करने के लिए हमको 7 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। कितना के इलेक्ट्रॉन का? 7 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 2 और 10, 2, 8 10 हो गया, ये टोटल 11 है। तो मान लो यहाँ तक 11 होगा, फिर भी कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन। अभी बताइए कि कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन पूरा अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा? रसमणी क्या कर देगा? उसे 1 इलेक्ट्रॉन जो बचल हो ये दान कर देगा वहाँ। ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान कर देता है। क्या करता है? दान कर देता है। देखिए ध्यान से। ठीक, यहाँ 2 और 8 कितना हो गया? 10 और 1 11 है और एक जो बचल तो पूरा अष्टक पूरा नहीं होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? दान। अब पीछे हम बताया था आपको कि जब भी कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन दान, जब भी कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलती है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस पर कौन चार्ज आता है? प्लस चार्ज। कौन चार्ज आता है? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो वस्तु को जो हो जाएगा? धनावेशित। क्या हो जाएगा? धनावेशित। चलिए दूसरा का देख लीजिए। दूसरा का Cl है। क्या है? Cl क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 17। प्रोटॉन का भी कितना होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17। इसका अष्टक का नियम पूरा करिए। अष्टक का सिद्धांत पूरा करो तो 2, 8, 8 और 18 होता है। ठीक, अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 17। कितना है? 17। अब देखिए 2 और 8 कितना हो गया? 10 और 10 8 कितना हो गया? 18। मतलब 18 होगा तो उसका अष्टक का सिद्धांत पूरा होगा। अष्टक का नियम क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 17 है। क्या है? 17 है। क्या है? 17। यहाँ 18 चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है। 17 का तो है ही। कितना इलेक्ट्रॉन कमी हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। अब 1 इलेक्ट्रॉन को कमी हो रहा है तो बताओ, कोई 1 इलेक्ट्रॉन का ही कमी है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से कर्जा ले लेगा, हो जाएगा पूरा। आप ही समझिए, इतना भी हमको 7 रुपया कर्जा लेते तब जाके पूरा होता।
ये 18 है तो 11 है तो 7 रुपये कर्जा लेते तब जाके मेरा काम पूरा होता है। तो 7 रुपये काहे ले ले रहा सोलह 1 रुपया आप दाने कर दीजिए जो बच गया। एक ना में 1 रुपया ही दाने लेते हैं ता मेरा काम को जो हो जाता है पूरा हो जाता है। देखिए 2 8 और 18 चाहिए 17 है ही तो 17 एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या हो जाएगा अष्टक का नियम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा ग्रहण। 17 को है ही 18 में पूरा ही होगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या कर लेगा वो मांग लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आप पीछे बताएं कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा मतलब मांगेगा किससे इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो उस पर कौन सा आ जाएगा माइनस चार्ज। पीछे बता दिए कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उस पर धन आवेश इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आती है। क्या आती है ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उस पर कौन सा जाएगा ऋण आवेश। ऋणावेशित वस्तु हो जाएगा वो ठीक। तो देखिए दोनों पर क्या धनावेशित वस्तु हो या ऋणावेशित वस्तु दोनों पर इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है ठीक। तो आवेश का संकल्पना किसके आधार पर किया जाता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। देखिए आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है। प्रोटॉन के आधार पर नहीं क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया जाता है प्रोटॉन के आधार पर नहीं क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है 1837 गुना होता है ठीक। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का 1837 इतना गुना होता है मतलब बहुत भारी होता है ठीक प्रोटॉन। इसी गुना प्रोटॉन के आधार पर नहीं करते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन जानता ही है कि प्रोटॉन एक नाभिक में रहता है उसको क्या करता है न्यूट्रॉन पकड़ के रखता है। एक नाभिक के अंदर एक शक्तिशाली बल लगता है जो उसको क्या करके रखता है पकड़ के। तो इसको वो चलता नहीं प्रोटॉन क्या होता है चलता नहीं। देखिएगा नाभिक के कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही घूमता है। क्या घूमता है इलेक्ट्रॉन ही। तो प्रोटॉन के आधार पर नहीं किया जाएगा याद रखिएगा। अब इसका संकल्पना किसके आधार पर किया जाता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर प्रोटॉन के आधार पर नहीं। क्यों क्योंकि इतना देखिए इतना वजन नहीं होता भारी होता बहुत भारी होता प्रोटॉन इसी गुना वो चलता नहीं। तो यहाँ तक आप कर लीजिए इसको। चलो अब देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण देखिए। आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब देखिएगा क्वांटिमीकरण ठीक क्वांटिमीकरण का मतलब फिक्स होता है। क्या होता है फिक्स वैल्यू होता है उसे फिक्स निकलेगा ठीक। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ध्यान से ठीक है। मान लिया अभी कोई वस्तु है ठीक। इससे हम पीछे आपको बताए थे कि जब भी इसे वस्तु से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता है क्या करता है निकलता है तो इस पर कौन चार्ज आती है प्लस चार्ज। कौन चार्ज
जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस वस्तु पर धन आवेश आता है। कौन आवेश आता है? धन आवेश। तो देखिए जब भी अच्छा हमारा मर्जी है तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, या निकाल सकते दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या करेंगे कितना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, और याद रखिए एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर कितना, -19 कूलम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक है तो एक लिखिए गुना इलेक्ट्रॉन का जगह 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ पे लिख दीजिए इसको 2 गुना, सब प्लस में होगा, क्या होगा, सब प्लस में। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, देखिए 1.6 गुना 10 के पावर कितना, -19 कूलम। इससे ऐसे इसको लिखना था प्लस 3 गुना 1.6 गुना 10 के पावर कितना, 19 कूलम। ठीक, अब दूसरा का कंडीशन बताया आपको कि जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तो इसमें कौन चार्ज आएगा, कौन चार्ज आएगा जी, माइनस चार्ज। कौन चार्ज, माइनस चार्ज। पीछे बताए कर्जा लीजिएगा तो आपको माइनस होगा, आपको जो चाहिएगा माइनस है। कर्जा किसी को दोगे तो कुछ हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहाँ प्लस में आ गया था, इलेक्ट्रॉन सब के सब क्या आएगा, माइनस में, कुछ में आएगा माइनस में। तो -1 इलेक्ट्रॉन, इसको लिखने का तरीका है -1 गुना 1.6 गुना 10 के पावर कितना, -19 कूलम। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 गुना 1.6 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -19। फिर इसी 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो -3 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो इसके अनुसार कभी भी आधा और 1.5 हिस्सा ऐसे करके इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। ठीक, आप जब ये दुकान जाइएगा तो कल पेन खरीदना है तो पेन हमेशा आप पूर्ण से पूर्णांक संख्या आप खरीदिए। हमेशा एक दुकानदार से बोलिए 1 पेन चाहिए या 2 पेन चाहिए या 3 पेन चाहिए। हमेशा एक नहीं बोलिएगा ऐसे नहीं कि आधा पेन चाहिए, 1.5 पेन चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक, तो हमेशा देखिए यहाँ पे हमेशा निकालेंगे संख्या, पूर्णांक संख्या, 1 2 -1 2 घटाओ या 1 2 क्या कर दो, बढ़ाओ, देखो हमेशा संख्या आएगा। ठीक, देखिए इसी के अनुसार जब फार्मूला आपको लिखिए आवेश, क्या लिखे थे, आवेश बराबर, इसी के अनुसार यहाँ पे आएगा। ठीक, देखना जी, तो 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारा हो जाएगा, डॉट 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 जहाँ तक भी आप निकालिए। तो 1 2 3 4 सब संख्या है, क्या है, संख्या। तो संख्या का कुछ ही सूचित करते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन का सब इलेक्ट्रॉन का क्या है, वैल्यू है, तो यहाँ क्या आएगा, ई। पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन ई। प्लस में भी आ सकता है, कुछ ही आएगा, माइनस में भी आ सकता है। ठीक, यहाँ तो क्यू बराबर सबको जानता होगा। क्यू देखो, क्यू का क्या बोलेंगे, आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। एन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश। चलिए इसका परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से। आवेश की क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज। यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, किसी वस्तु पर आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज है। क्या है, पूर्ण गुणज। देखिए संख्या पूर्ण गुणज था, मतलब 1 2 3 4 5 पूर्ण रहना चाहिए, आधा अधूरा नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से। ठीक, यहाँ एन का जो मान है
एन का मान हमेशा पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कभी कभी बटा में नहीं वैल्यू एन का मान आना चाहिए, या कभी दशमलव में नहीं आना चाहिए, या कभी क्या में, रूट में। ये समान वैल्यू इसमें एन का मान कभी नहीं आएगा। ठीक, अब कभी भी आप मोबाइल खरीदना है तो क्या करते हैं? या तो एक मोबाइल दे दीजिए, या तो दो दीजिए, या तो तीन दीजिए, या घटा दीजिए, वो दो को घटा दीजिए। हमेशा ऐसे नहीं बोलते आधा को मोबाइल दीजिए या आधा को घटाइए। हमेशा पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या में आप ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर दीजिए, उसमें क्या है? पूर्णांक संख्या। देखिएगा इसके ऊपर प्रश्न कैसे पूछता है, उसको भी हम एक लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो प्रश्न इसमें पूछेगा कैसे, तो देखा Q बराबर NE के लिए निम्न में कौन सा मान n के लिए संभव नहीं है? n के लिए संभव नहीं है। देखिए पहला देगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा का देगा 3 इलेक्ट्रॉन, सी में देगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, और डी में देगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए जी कौन n का मान संभव नहीं होगा? अभी बताइए, n का मान हमेशा इसमें क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये देखो तो 2, 3 और 5 इसमें पूर्णांक संख्या है ही। ये देखो दशमलव में, अभी बताएं दशमलव मान नहीं होना चाहिए। ठीक, तो n का मान कौन नहीं संभव होगा? ये नहीं होगा। अगर दूसरा का ऑप्शन नहीं दे देगा इसे, तो आप क्या बोलिएगा? 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन सा n का मान संभव नहीं होगा? तो देखिए इसमें कौन होगा? रूट वाला नहीं होगा। अब बोलेगा भैया रूट वाला तो √4 भी है, तो √4 का वर्गमूल निकालना है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप 2 इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो ये भी ध्यान रखना, ये केवल हम रूट बताएं तो सब रूट वाला नहीं होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा वो भी देगा, वो भी होगा। ठीक, तो ये हो सकता है पूछा इनमें से कि n का मान के इनमें से कौन सा संभव नहीं है। जैसे एग्जाम में पूछे कौन सा संभव है, तो 3 को दे देगा, 3 को दे देगा, गलत दे देगा, एगो सही दे देगा। तो उसमें भी देख लीजिएगा, तो प्रश्न से पूछता पूछ ले लिए। ठीक, यहाँ इसको देख लीजिए। तो इसमें याद रखिएगा n का मान हमेशा क्या होना चाहिए जी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कौन कौन आ जाएगा? 1, 2, 3 इसमें आएगा। ठीक, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 सब आएगा। ठीक है, और जिसे रूट वाला आएगा क्या होगा? नहीं होगा। ठीक, आप ध्यान रखिएगा यहाँ से। चलिए इधर मान लिख लीजिए सब। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 गुना 10 के बराबर कितना? -1। अगर प्रोटॉन के पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रोटॉन, तो ये माइनस में होता है, क्या होता है? प्लस में। 1.6 गुना 10 के पावर कितना? -19 कूलम। पूछेगा बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31। कितना होता है? -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछेगा तो कितना बोलिएगा? तो 1.67 गुना 10 के पावर -27 kg। कितना आता है? 27 kg। तो याद रखिएगा ये चारों पॉइंट। ठीक, सूत्र तो याद ही है। देखो 10वां का सूत्र भी होता है QRIT, पीछे भी बता दिए। ठीक, फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट दे के आप एक बता दो। आवेश का हमेशा बीजगणितीय योग होता है। आवेश का हमेशा बीजगणितीय योग होता है। तो आवेश को हमेशा क्या करेंगे?
बीज गणित योग। देखिए बीज गणित योग मतलब क्या हुआ, बीज गणित योग मतलब जोड़ घटाओ, जैसे मैथ का आप करते हैं वैसे आप जोड़ दीजिएगा जितना बेस रहे। मान लो प्लस बेस Q1 आ गया, फिर Q2 आ गया, प्लस फिर Q3 आ गया, फिर माइनस Q4 आ गया। तो जैसे है सबको जोड़ दीजिए, ठीक, जैसे मैथ में जोड़ते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4, लेकिन ये माइनस में तो क्या कर दीजिए, माइनस में तो क्या करूँ, माइनस में। अब देखिएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Q4। हमेशा बीज गणित योग कर दीजिएगा। वैल्यू दे ले रहेगा यहाँ पे, मान लो वैल्यू दे देता Q1 के वैल्यू दे देता 1, Q1 के वैल्यू दे देता 1, Q2 के वैल्यू दे देता 2, Q3 के वैल्यू दे देता 3 और Q4 के वैल्यू दे देता 4। तो मान रख देते हैं यहाँ पे Q1 का वैल्यू 1 और प्लस 2 प्लस 3 और माइनस कितना 4, कितना हो जाएगा 4। इसको जोड़ दीजिए 6 और माइनस कितना 4, तो कितना आ जाता 2 कूलम, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये बीज हमेशा याद रखेगा, आवेश का हमेशा क्या करेंगे, बीज गणितीय योग करते हैं, ठीक। चलिए आपसे न्यूमेरिकल एक आपको पूछ देगा, देखिए ध्यान से न्यूमेरिकल को कैसे पूछता है। किसी गोले पर 1.0 कूलम आवेश है तो उस गोले पर समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिएगा किसी गोले पर 1.0 कूलम आवेश है तो उस गोले पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। पहले देखिए एक पढ़िएगा, जो दे रहेगा उसको लिखिएगा। आप 70 से 80% काम कर देते हैं, जब आप क्या दे ले वो आप लिख देते तो बाकी तो बन जाएगा आसानी से। देखिए किसी गोले पर 1.0 कूलम, तो कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। कूलम किसका मात्रक है, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा हल लिखिएगा, ठीक। उसके बाद लिखिएगा दिया है, कुछ लिखना है दिया है, जो दिया वो पहले लिख लेंगे, ठीक। तो आवेश दे ले, आवेश को क्या से सूचित करते हैं, क्यू से, कुछ इस करते हैं क्यू से। दे ले 1.0 कूलम, तो कूलम को क्या से, सी से। उसके बाद कुछ देवे क्या बोला, उस गोले पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संख्या को कुछ सूचित करते हैं एन से। एन पूछा है, एन पूछा, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो पता ही है हमको 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अब एन समझिए तब भी माइनस लेना है, ठीक। तो माइनस ले भी सकते हैं, यहाँ लेके केवल वैल्यू दिखेगा, ठीक है। तो फार्मूला ई भी लगाते हैं, पहले आप बोलेगा भैया फार्मूला ई भी होता है, क्यू बराबर ए तो होता ही है, और क्यू बराबर ई भी होता है, आई टी भी होता है, ये वाला फार्मूला कहीं लगा दिए। तो देखिए ये वाला फार्मूला निकालेंगे तो निकलेगा, इसमें धारा दले है जो समय दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो फार्मूला ये लगेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा कौन फार्मूला लगेगा, ठीक। तो क्यू बराबर एन ई फार्मूला लगाओ। अब यहाँ से एन संख्या पूछा तो एन बराबर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू बटा क्या ई। तो वैल्यू खाली देखना, तो देखिए क्यू बराबर क्या कितना दे ले 1 कितना 0 1 का एक मतलब एक ही होता है, इस दशमलव हटाओ नीचे 10 आ गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया जी 1 कूलम, कितना आ गया 1 कूलम। तो रख दीजिए 1 कूलम और नीचे 1.6 गुना 10 के पावर कितना -19, माइनस कितना आ गया 19। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो दशमलव हटाओ कर कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। अब ये देखिए एन बराबर ऊपर 10 है या गुना, ऊपर इसको ऊपर ले चल जाइए, नीचे रखिए 16 को नीचे रखिए, अब इसको ऊपर ले चल जाइए, 10 के पावर कितना -19, माइनस कितना 19। आप इसको ये तरीका भी लिख सकते हैं, 10 के पावर 2 लिख दो, सॉरी इधर माइनस में ऊपर जाएगा, कुछ चल जाएगा प्लस में, तो 10 के पावर कितना प्लस 18।
देखिए उसमें 10 के पावर 19 था ना जी, वो 10 इसमें ला दिए तो स्क्वायर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब देखिए स्क्वायर मतलब क्या हुआ 100 लिखिए गुना 10 के पावर कितना 18/16 बेटा कितना लिखना है 16। तो ये वैल्यू देखिए इसको भागा दीजिए, कुछ दीजिए भागा, चलिए ता देख लेते हैं हम 16 भागा 100 से, बताइए 16 छः कितना होता है जी 96। तो 6 बार में पहले लगे, कई बार में 6 बार में घटेगा 4 दशमलव आएगा, फिर बच जाएगा 0, 16 दूना 38, 16 दूना कितना 38, अभी तक कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 दूना 32 में होता है जी, 38 बोल रहा है, 16 दूना 32। अब देखिए तो कितना आ जाएगा 8, अभी 8 बचे कितना हो गया 40। तो वैल्यू एन का वैल्यू इसमें वही दोनों भागा दे दी, कितना आ गया 6.25 गुना 10 के बराबर कितना 18। इतना वैल्यू आपका दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है। ठीक, हम डायरेक्ट ऐसे आंसर मिला देते 19 वाला ही, लेकिन आपका क्वेश्चन में ऐसे करके आंसर देना, तो ऐसे यहाँ से आया था। ठीक, तो देख लीजिएगा, बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन, बताइए एक वस्तु पर एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉनों की कितना संख्या होगा, तो इतना होगा। ठीक, 6.25 गुना 10 के पावर 18। तो देखिएगा न्यूमेरिकल ऐसे पूछता है। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए उसको। चलिए अब कहाँ पढ़िए, आवेश का योज्याय। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इंग्लिश देख लीजिएगा आप, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश, इसी में मिला लेना। ठीक है, चलिए देखिए आवेश का योज्याय। योज्याय में तो आवेश को क्या करना, सिंपल आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। मान लो यहाँ पे Q कर दिए, क्या कर दीजिए Q कर दिए, तो यहाँ पर करो Q1 Q2 प्लस Q3 डॉट 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 जहाँ तक हो जाए QN तक कर दीजिए, कहाँ तक कर दीजिए डॉट डॉट डॉट। एपी 10वां पढ़े एपी आप जी, एपी क्या 1 2 3 या 4 रहता था, ढेर सारा संख्या रहता था, कहाँ तक आ जाता था N तक, कहाँ तक N तक ऐसे यहाँ पे है, पूरा का जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए करना परिभाषा इसका आसान है, हम यहाँ से बोल देते हैं। ठीक, किसी वस्तु पर कुल आवेश, किसी वस्तु पर आवेश बोलिए या क्या करिए परिणामी आवेश बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए परिणामी आवेश। किसी वस्तु का परिणामी आवेश अन्य आवेश, इस सब को क्या करना है, मान लीजिए सब क्या है अन्य आवेश। किसी वस्तु पर किसी वस्तु का परिणामी आवेश अन्य आवेश का ये प्लस क्या है, सबका योगफल है, क्या है योगफल, जोड़ दिए सबको। ठीक, तो किसी वस्तु पर परिणामी आवेश अन्य आवेशों का योगफल, अन्य आवेशों का योगफल का बीज गणितीय योग होता है, सबका बीज गणितीय योग के बराबर होता है, सबका बीज गणितीय योग करिए। ठीक, एक बार आप परिभाषा बोल देते, यहाँ से देखिए किसी वस्तु पर परिणामी आवेश अन्य आवेशों का बीज गणितीय योगफल के बराबर होता है, ये परिभाषा उसका है। ठीक, चलो तो हम लिख देते हैं। किसी वस्तु का परिणामी आवेश अन्य आवेशों का बीज गणितीय योग के बराबर होता है, बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, देखिए इसका देखो आप प्रश्न पूछता आपका ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिए क्या पूछता है, बोलेगा आवेश की प्रकृति होती है,
आवेश की प्रकृति होती है। योगात्मक वितरण ए और बी दोनों कर लिए और डी में नोट। तो देखिए आवेश की प्रकृति होता है, याद रखिएगा हमेशा योगात्मक होता है। क्या होता है? योगात्मक, मतलब जो आप जैसे बीज गणितीय योग करते हैं, जो मैथ का जोड़ घटाव करते हो वैसे करिए आवेश को ही जोड़िए, ठीक। तो योगात्मक होगा, क्या होगा? योगात्मक। तो इस तरह से पूछता आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक। याद रखिए किसी वस्तु पर परिणामी आवेश अन्य आवेशों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यहाँ से सूत्र से याद रखिएगा परिभाषा, ठीक। चलिए यहाँ तक लिखिए आप। चलिए आप एक चीज आप बताइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उदासीन वस्तु, क्या बोलते हैं? उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु किसको बोलते हैं? ध्यान से यहाँ पे देखना है, सीखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए तो उदासीन वस्तु मतलब होता, बताइए कोई वस्तु पर कोई चार्ज नहीं होता ना, बिना आवेशित, तो कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। चलिए तो लिखते हैं ध्यान से, ठीक है। उदासीन वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है। ये वाला सही है कि ये सही है? ध्यान से आप बताइएगा। उदासीन वस्तु पर कुल नेट आवेश शून्य होता है। कौन सही है जी? तो ध्यान दीजिए, उदासीन वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या है? ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है? सही ई वाला होगा। उदासीन वस्तु पर कुल नेट आवेश 0 होता है। क्या होता है? कुल नेट आवेश शून्य होगा, ठीक। अब नेट आवेश किसको बोलते हैं? तो पीछे बोले कि आवेश का बीज गणितीय योग करिए। कुल नेट आवेश मतलब क्या होता है? आवेश का बीज गणितीय योग करिए। तो यहाँ पे कुल आवेश, तो उदासीन वस्तु पर आवेश होता है। क्या होता है? आवेशित वस्तु पर, सॉरी उदासीन वस्तु पर आवेश होता है, लेकिन शर्त है कि जितना निगेटिव चार्ज, मान लो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज रहेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलके कैंसिल करता है, ठीक। तब उदासीन वस्तु होता है, ठीक। तो ध्यान से, उदासीन वस्तु पर आवेश होती है, लेकिन जितना क्या होता है? जितना प्लस चार्ज उतनी क्या होता है उस पर? माइनस चार्ज। इक्विनेस पर आवेश नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। आपसे ध्यान रखिएगा, उदासीन वस्तु पर कुल नेट आवेश 0 होता है। कुल नेट आवेश कितना? शून्य होता है। देखिए कुल बेटा 5 को क्या है? प्लस वाला। देखिए इलेक्ट्रॉन है 5 को प्लस वाला है, या 5 को क्या क्या चीज वाला है? माइनस वाला। तो कट के कितना हो गया? 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए अभी पढ़िएगा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसका, ठीक। आवेश संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कोई 11th में टॉपिक पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। वहां परिभाषा बताए थे 11th वाला को कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना तो नष्ट किया जाता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। तो जिसको 11th वाला परिभाषा आ जाए होता तो आसान हो जाएगा। अभी तो वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं,
यहाँ आ गया क्या, आवेश संरक्षण का नियम। तो हम ऊर्जा बोलते हैं, आवेश बोल दीजिए। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन किया जाता है। आप ही परिभाषा याद रखिए, ठीक। हम दूसरा का परिभाषा भी लिख देते हैं, जिसको लिखना है हम बोल देते हैं एक बार फिर से परिभाषा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन किया जाता है। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, हम दूसरा का परिभाषा भी लिखेंगे, दूसरा का परिभाषा हम खुद लिख देंगे। एक ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक। हम डायग्राम कुछ बनाएंगे, उसके अनुसार परिभाषा लिखेंगे। पीछे आप ये पढ़े हैं, Na प्लस कर दीजिए, Cl माइनस कर दीजिए, और उसके बाद था NaCl। विलगित निकाय प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात। चलिए, सब परिभाषा तो आधी रखता, आप ये परिभाषा याद रखिएगा, ठीक। देखिएगा, विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब होता है जितना हम अभी यहाँ पे जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहा है यहाँ पे, सबको कोई किसी प्रकार का कोई बाहर से डिस्टर्ब ना करे, आप अपना काम करते रहिए, वो विलगित निकाय है। क्या है? विलगित निकाय। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, कुल धन आवेश, कुल धन आवेश कितना है? अच्छा, तो प्रक्रिया का पूर्व, प्रक्रिया का पूर्व मतलब इधर होगा, प्रक्रिया का पूर्व रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, प्रक्रिया के पश्चात मतलब बाद। तो प्रक्रिया का पूर्व धन आवेश कितना है? एक। क्या है? एक। प्रक्रिया का पश्चात धन आवेश का तो कई को दिख रहा है? एक को दिख रहा है जी, जीरो। कितना है? जीरो। अब देखिए, कुल ऋण आवेश, कुल ऋण आवेश में तो माइनस वाला चिन्ह देखिए, तो प्रक्रिया का पूर्व कई को माइनस का चिन्ह दिख रहा है? एक। प्रक्रिया के पश्चात एक को नहीं दिख रहा, तो हाँ जीरो कर दीजिए। अब कुल आवेश करिए, तो कुल आवेश से टोटल क्या होगा? धन आवेश और ऋण आवेश, टोटल क्या है? दो को। यहाँ पे कुल आवेश कितना? जीरो ही है। अब देखिए, कुल नेट आवेश, तो जैसी नेट आवेश के बात आएगा तो आवेश का बीजगणितीय योग करिए, पीछे बता दिए हम। तो देखो, प्रक्रिया का पूर्व धन आवेश कैगो है? एगो है। कितना है? एगो। फिर बीजगणितीय योग करिए, ऋण आवेश कितना है? माइनस एक होगा। अब देखो, ये माइनस एक होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, एक बराबर कितना? जीरो। बराबर कितना हो गया? जीरो। इसको हल करेगा तो कितना आ जाएगा? जीरो। इधर भी कितना है? जीरो। बस ये लाइन को पकड़ लिया, इसी से परिभाषा याद रहेगा। तो पहला परिभाषा तो बोलिए दिए, वो सिंपल वाला, ठीक। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता, ना तो नष्ट किया जाता, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन किया जाता, उसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब इसमें बोलेंगे, आवेश संरक्षण नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय में प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पूर्व, प्रक्रिया के पश्चात कुल नेट आवेश संरक्षित होता है। कुल नेट आवेश संरक्षित होता है। चलिए, तो हम लिख देते हैं, किसी विलगित निकाय के प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात कुल नेट आवेश संरक्षित करिए या बराबर कर दीजिए, कुल नेट आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षण का नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है।
आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये वाला परिभाषा आप याद रखिए। किसी विलगित निकाय के प्रक्रिया के पूर्व तथा प्रक्रिया के पश्चात कुल नेट आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? संरक्षित होता है। उसे क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये फिगर याद रखिए। आप जिसको आप छोटा या छोटा वाला जो याद रहता परिभाषा वही याद रखिए। दोनों में से कोई याद रखिए आप। चलो यहाँ तक लिखिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा पूरा। ठीक, परिभाषा एक बार देख लेना। ठीक है, मिलते हैं आप फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले टॉपिक पढ़ेंगे हम।